भारत का एक ऐसा इंसान जो हर दिन 250 ग्राम पत्थर खा जाता है। पत्थर खाकर आखिर ये शख्स जिंदा कैसे है? एक ऐसी बच्ची जिसका जन्म 2 बार हुआ है, वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और एक ऐसा गांव जहां जन्म लेने वाला प्रत्येक इंसान और पशु पक्षी अंधा हो जाता है। आखिर क्या है इस गाँव का रहस्य और क्या वजह थी जो एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके मंगेतर से करवा दी? किस्सा काफी इंटरेस्टिंग है, जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 9, अगर खाने में एक छोटा सा कंकर भी मिल जाए तो लोग अपने मुंह का निवाला फेंक देते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक ऐसा शख्स है जो छोटा कंकर क्या बड़े बड़े पत्थर भी खा जाता है। इस शख्स का नाम है रामभाऊ भोडके। महाराष्ट्र के सातारा के रहने वाले रामभाऊ पिछले 31 सालों से प्रतिदिन 250 ग्राम पत्थर खाते हैं। इतने पत्थर खाने की वजह से इन्हें तो स्टोन मैन बन जाना चाहिए था, लेकिन ये आज भी पूरी तरह से स्वस्थ है। इन्हें पत्थर खाने की आदत तब लगी जब उनके पेट में दर्द शुरू हुआ। इलाज कराने के दौरान पेट का दर्द ठीक ही नहीं हुआ, जिसके बाद गांव की एक बूढ़ी महिला ने पत्थर खाने को कहा। पत्थर खाते ही इनके पेट का दर्द खत्म हो गया और फिर इन्हें प्रतिदिन पत्थर खाने की आदत लग गई। इस आदत की वजह से आज गांव के लोग इन्हें पत्थर वाले बाबा के नाम से जानते हैं। इनकी आदत को सुनकर डॉक्टर भी हैरान है। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का पहला भारतीय मिस्टर यूनिवर्स कौन था? अनफॉर्चुनेटली इतने बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बावजूद आज देश के ज्यादातर लोग उनसे अनजान हैं। इस शख्स का नाम मनोहर एच है। मनोहर ने 1952 में नाम्बा के यूनिवर्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। इस चैंपियनशिप को जीतने वाले वो देश के पहले बॉडी बिल्डर बने थे। इनकी लंबाई मात्र 4 फीट 11 इंच थी, लेकिन इनकी बॉडी कमाल की थी। इनका कमर मात्र 23 इंच की थी, लेकिन इनकी छाती 54 इंच की थी। इन्होंने अंतिम बार 2003 में 89 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग शो में हिस्सा लिया। 2015 में इन्हें पांगा विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसी साल 5 जून को 104 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 7, फिल्म हम दिल दे चुके सनम तो आपने देखी होगी। उत्तर प्रदेश में इस फिल्म की कहानी की तरह ही एक सच्ची घटना हुई। उत्तर प्रदेश के सानिक वान के रहने वाले सुजीत की शादी फरवरी में शांति नाम की लड़की के साथ हुई थी। शादी के बाद शांति जब पहली बार मायके गई तब उसने ससुराल वापस आने से इनकार कर दिया। जब सुजीत ने इसकी वजह जाननी चाही तब शांति ने सच्चाई बताई कि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है और वो लखनऊ के रवि नाम की लड़की से प्यार करती है। सच्चाई जानने के बाद सुजीत ने रवि और शांति के अधूरे प्यार को पूरा कराने का फैसला किया। घर वालों से बात करने के बाद सुजीत ने रवि से मुलाकात की और फिर पुलिस की मदद से सुजीत ने रवि और शांति की शादी सानिक वान के हनुमान मंदिर में करा दी। सुजीत ने जो किया वो काफी हिम्मत वाला काम है। नंबर 6, रेड, पिंक और ग्रीन कलर के सेब तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी काले रंग का सेब देखा है? काले रंग के इस सेब का नाम ब्लैक डायमंड एप्पल है। ये सेब काफी रेयर है और पूरी दुनिया में इसकी खेती केवल चीन के यिंगची क्षेत्र में ही होती है। बाहर से तो ये सेब काले रंग का होता है, लेकिन इसके अंदर का भाग सफेद रंग का होता है। इसकी मिठास शहद से भी ज्यादा मीठी होती है और क्रिस्पनेस में भी दुनिया का कोई सेब इसके मुकाबले में नहीं है। इस सेब के काले रंग की वजह ये है कि यिंगची समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ये सेब अल्ट्रावायलेट लाइट के संपर्क में आते हैं, जिस वजह से इसका रंग बदल जाता है। नंबर 5, क्या आप एक ऐसी बच्ची के बारे में जानते हैं जिसका जन्म 2 बार हुआ हो? आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा सच में हो चुका है। 2 बार जन्म लेने वाली इस बच्ची का नाम लिनली है। टेक्सास की रहने वाली मार्गरेट हॉकिंस बॉयमर जब 16 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी, तब जांच में उन्हें पता चला कि उनके गर्भ में पल रही बच्ची के स्पाइन के ऊपर एक ट्यूमर विकसित हो चुका है। डॉक्टर ने बताया कि अगर इस ट्यूमर को जल्दी ही हटाया नहीं गया तो गर्भ में ही बच्ची की मौत हो सकती है। ट्यूमर को हटाने की प्रक्रिया भी काफी रिस्की था, इसीलिए डॉक्टर ने मशवरा दिया कि वो अबॉर्शन करवा ले, लेकिन बॉयमर इसके लिए तैयार नहीं हुई। जिसके बाद जब बॉयमर 23 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी, तब डॉक्टर ने ट्यूमर को हटाने के लिए उनका ऑपरेशन करके बच्ची को उनके पेट से निकाला और पेट से निकालकर सर्जरी करके बच्ची का ट्यूमर हटाया। सर्जरी के बाद बच्ची को फिर से गर्भ में डाल दिया गया। इसके बाद बॉयमर अगले 12 हफ्तों तक बेड रेस्ट पर रही, जिसके बाद ऑपरेशन के जरिए इस बच्ची का दोबारा जन्म हुआ। जन्म के 8 दिन बाद फिर से बच्ची की एक और सर्जरी हुई, जिसके बाद वो हेल्थी लाइफ जीने के लिए तैयार हो गई। नंबर 4, आमतौर पर एक आर्टिस्ट पेंसिल या ब्रश लेकर अपनी कलाकारी दिखाता है, लेकिन सिमोन बर्जर नाम के ये आर्टिस्ट पेंसिल या ब्रश से नहीं बल्कि हथौड़े से अपनी कलाकारी दिखाते हैं। सिमोन कांच पर हथौड़े से वार करके चित्रकारी करते हैं। चित्रकारी के लिए ये लेमिनेटेड ग्लास का उपयोग करते हैं, क्योंकि लेमिनेटेड ग्लास हथौड़े से वार
वार करने पर एक बार में ही पूरी तरह से नहीं टूटता, बल्कि इस पर टूटने के हल्के निशान ही बनते हैं। सिमोन हल्के हाथों से अलग अलग अंदाज में कांच पर वार करते हैं, जिससे कांच पर अलग अलग निशान बनते हैं। इन्हीं निशानों से वो अलग अलग चित्र बनाते हैं। कांच पर उनके द्वारा की गई चित्रकारी इतनी अमेजिंग होती है कि देखने वाले की नजरें इस पर ही ठहर जाती है। नंबर 3, सैलून प्लस लाइब्रेरी। ये है देश का अनोखा सैलून, जहाँ एक लाइब्रेरी भी मौजूद है। इस सैलून की लाइब्रेरी में कुल 900 किताबें हैं। यहाँ ऑलमोस्ट हर फील्ड से रिलेटेड किताबें मौजूद हैं। इस सैलून में आने पर अपनी बारी का इंतजार करते हुए आप मुफ्त में यहाँ की किताबें पढ़ सकते हैं। एंड इवन जब आप सैलून की किताबें पढ़ेंगे तो आपको हेयर कट में 30% डिस्काउंट भी मिलेगा। दैट मीन्स कि नॉलेज के लिए ही न सही, डिस्काउंट के लिए तो लोग किताबें जरूर पढ़ेंगे। इस लाइब्रेरी वाले सैलून में जाने पर आपको तीन फायदे मिलेंगे। आपके बाल छोटे होंगे, किताबें पढ़ने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी और किताबों की वजह से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जिस कारण आपके पैसे भी बचेंगे। नंबर 2, कनाडा में एक ऐसी झील है जो सर्दी के दिनों में तो एक नॉर्मल झील की तरह ही रहती है, लेकिन गर्मी आते ही इस झील में चमत्कारिक बदलाव होने लगता है। इस चमत्कारिक झील का नाम लेक खिलूक है या स्पॉटेड लेक है। गर्मी आते ही इसमें सैकड़ों छोटे छोटे पूल्स बनने लगते हैं। सभी पूल्स में मौजूद पानी भी अलग अलग रंगों में बदल जाते हैं। छोटे छोटे पूल्स बनने के बाद इस झील की खूबसूरती देखते ही बनती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस झील में अत्यधिक मात्रा में अलग अलग प्रकार के मिनरल्स मौजूद हैं। गर्मी के दिनों में झील का पानी कम हो जाता है और इसमें मौजूद मैग्नीशियम सल्फेट ठोस में बदलने लगता है। इन ठोस बाउंड्रीज के बीच पूल्स का निर्माण होता है और पूल में जो मिनरल्स मौजूद हो, पानी का रंग भी उसी के अनुसार बदल जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि झील के प्रत्येक पूल में मौजूद पानी अलग अलग बीमारियों को ठीक कर देता है। एंड द लास्ट नंबर 1, एक ऐसा गांव जहां जन्म लेने वाले सभी प्राणी अंधे हो जाते हैं। सुनने में ये किसी हॉरर फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये कहानी नहीं, बिल्कुल हकीकत है। टिल्टेपैक नाम का ये गाँव मैक्सिको में स्थित है। इस गाँव को लोग विलेज ऑफ ब्लाइंड यानी अंधों के गाँव के नाम से पुकारते हैं। इस गांव में रहने वाले इंसान और पशु पक्षी सबके सब अंधे हैं। हैरानी की बात यह है कि जन्म से तो इनकी आंखों की रोशनी रहती है, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद ही रहस्यमय तरीके से ये सभी अंधे हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ के प्राणियों के अंधे होने की वजह लाभा जुएला नाम का एक श्रापित पेड़ है। ये पेड़ गाँव में ही मौजूद है और इस पर पहली नजर पड़ते ही हर कोई अंधा हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिक इस गाँव में ब्लाइंडनेस के पीछे की वजह एक मक्खी को मानते हैं। जैसे ही ये मक्खी किसी इंसान या पशु पक्षी को काटती है, वो अंधा हो जाता है। एक मक्खी भी इतनी खतरनाक हो सकती है, यकीन करना मुश्किल है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।